हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल पर रिंग कटर यानी गर्डल बीटल की रोकथाम। जो गर्डल बीटल रिंग कटर है हमारी सोयाबीन की फसल पर 25 दिनों से लेकर 65 दिनों के मध्य सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है। गर्डल बीटल यानी रिंग कटर से हमारी फसल का जो उपज है, उत्पादन है, प्रत्यक्ष रूप से 35 से 40% तक हमारी उत्पादन को यह कम कर सकता है। और जो रिंग कटर की जो इल्ली है, यदि हम समय रहते रिंग कटर को कंट्रोल रोकथाम नहीं करते हैं तो जो इसकी इल्ली है इसको रोक पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, असंभव है। और ऐसा कोई भी केमिकल, कोई भी दवाई नहीं बनी है कि जो रिंग कटर की इल्ली को रोक पाए, लेकिन आप रिंग कटर को रोक सकते हैं। तो रिंग कटर पर सबसे बेस्ट भी कौन सी दवाई है जो हम स्प्रे करके बढ़िया सा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि रिंग कटर का जब प्रकोप होता है तो उसी टाइम फूलों को खाने वाली इल्ली, पत्तों को खाने वाली इल्ली एवं फलियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन पर हमको रिंग कटर का भी प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। रिंग कटर को भी रोकथाम करनी है, इल्लियों जैसे सेमिलूपर्स और हरी छोटी बड़ी इल्लियों की भी रोकथाम करनी है। तो हमको ऐसी भी कौन सी दवा हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा प्राप्त हो, यानी सस्ते पर बढ़िया रिजल्ट कौन सी दवा दे सकती हैं, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है सोयाबीन की फसल पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सोयाबीन की फसल पर रिंग कटर यानी गर्डल बीटल के नाम से भी जिसे जाना जाता है, तो इसकी रोकथाम हमको किस प्रकार करनी है हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला जो काम है कि जब आप बुआई कर रहे हो, सबसे बेस्ट जो उपचार है कि जब आप बुआई करने से पहले बीज उपचार आपको करना है। अब बीज उपचार किससे करना है? थाइमोथोक्सोम से। आप जो थाइमोथोक्सोम इंसेक्टिसाइड आती है उससे आपको बीजों को उपचार कर लेना है, सबसे पहला काम है। रिंग कटर की किस प्रकार पहचान करनी है आइए समझते हैं। जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं ये है रिंग कटर। तो हमारी सोयाबीन की फसल की जो टहनियाँ होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, रिंग की आकृति पर शाखाओं को कट करता है, जिससे 2 से 3 घंटों पर जो डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, वह मुरझा जाती हैं और 3 से 4 दिनों पर पत्तियां सूखने लगती हैं। जब हम सोयाबीन की फसल को देखते हैं तो पत्तियां अक्सर सूखी नजर आती हैं कुछ इस प्रकार, तो हमको लगता है रिंग कटर का प्रकोप है। तो रिंग कटर का अटैक 4 से 5 दिनों पहले हो चुका होता है। रिंग कटर अडल्ट मादा मक्खी पौधे के किसी भी भाग में रिंग बनाती है तो 2 से 3 घंटे में जो शाखा है वह सूखने लगती है और जो पत्तियां हैं 3 से 4 दिनों बाद सूख जाती हैं। तो आपको समय समय पर देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पत्तों के नीचे देखना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं रिंग की आकृति पर रिंग कटर का प्रकोप तो नहीं है, हमारी पत्तियां सूख तो नहीं रही, तो देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कि रिंग कटर यानी गर्डल बीटल की रोकथाम करने के लिए बेस्ट दवाई कौन सी हैं। तो रिंग कटर के लिए आप थाइक्लोपिरिड 21.7% EC इंसेक्टिसाइड 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्विनल फॉस 50% EC 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इमीडा क्लोरोपिरिड के भी बढ़िया रिजल्ट हैं। क्लोरपाइरिफास को भी आप स्प्रे ले सकते हैं। रिंग कटर पर यदि कोई बेस्ट कीटनाशक दवाई काम करती है तो जो हमने आपको टेक्निकल बताए हैं, सिस्टमिक कीटनाशक ही प्रॉपर और अच्छा काम करने वाली है। तो आप इन टेक्निकल में से किसी भी एक टेक्निकल को गर्डल बीटल की रोकथाम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्डल बीटल यानी रिंग कटर की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो गर्डल बीटल की जो इल्ली है इसे रोक पाना, इसे कंट्रोल कर पाना एकदम ना के बराबर है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो जो गर्डल बीटल की जो इल्ली होती है यह शाखा को डंठल से लेकर पूरे पौधे को एकदम अंदर से खोखला कर देती है और हमारी उपज को लगभग 35 से 40% तक उपज को प्रत्यक्ष रूप से कम कर देती है, यानी एकदम घटा देती है। गर्डल बीटल की जो इल्ली है यह तने को खोखला तो करती ही है, साथ ही
तने के अंदर जाइलम के संचार को यह खाने का काम करती है, जिससे हमारा पौधा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। रिंग कटर की रोकथाम यदि आप प्रिवेंटिव करते हैं या फिर शुरुआती लक्षण दिखने पर ही करते हैं तो थायोक्लोप्रिड 21.7% EC 300 ml, जैसे बायर कंपनी की अलांटो आती है, क्विनल फॉस को ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड और बीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, वायर कंपनी की सोलमन इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं। यदि रिंग कटर के साथ साथ इल्लियों का भी प्रकोप है तो हमको कौन सी दवाइयों को मिक्स करके स्प्रे ले सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि रिंग कटर अंडे, लार्वा, वयस्क तने के अंदर की बात है, जो कि आपको सिस्टमिक कीटनाशक से ही रिंग कटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इल्लियों के प्रकोप के बारे में बात करें तो इल्ली पत्ते को खाती है, फूल को खाती है, फलियों को खाती है, जिस पर कॉन्टैक्ट कीटनाशक काम करने वाली है। अब कॉन्टैक्ट कीटनाशक कौन सी बेस्ट है? बीटासाइक्लोथ्रीन भी बेस्ट रिजल्ट देता है। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, फ्लुएंडियामाइड, इंडोक्साकार्ब को आप स्प्रे ले सकते हैं। अब हमारे किसान भाई पूछेंगे कि आप कोई ऐसी दवा बताइए जो कॉन्टैक्ट सिस्टमिक हो और इल्ली के साथ साथ रिंग कटर को भी कंट्रोल कर ले। तो वायर कंपनी की जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड आती है, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और बीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। बीटासाइक्लोथ्रीन इल्लियों को कंट्रोल करेगा और इमिडाक्लोप्रिड रिंग कटर की रोकथाम करने के लिए कारगर है। तो वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड 120 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अली का इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी की, जिसमें लैम्डासाइलोथ्रीन और थाइमोथोक्साम का कॉम्बिनेशन है, 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से इन दोनों में से किसी भी एक को आप स्प्रे कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर रिंग कटर एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारी सोयाबीन की उपज और उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो प्रारंभिक चरणों पर ही आप रिंग कटर को रोकने की कोशिश करें। शुरुआती लक्षण दिखें तो आपको स्प्रे ले लेना चाहिए। यदि सोयाबीन की फसल पर स्टेम फ्लाई यानी तना इल्ली का प्रकोप हो चुका है, तब कोई दवाई काम करने वाली नहीं है, चाहे कोराजन हो, फैम हो, अलीका हो, एम्प्लीगो हो, या फिर कोई भी दवाई काम करने वाली नहीं है। स्टेम फ्लाई यानी तना की इल्ली पर कोई भी दवाई के रिजल्ट नहीं है। यदि आपको कोई दुकानदार रेकमेंडेड करता है तो आप बातों पर ना आए, पैसा ही खर्च होने वाला है, क्योंकि जो गर्डल बीटल की इल्ली है, तना की इल्ली है, इसे रोकथाम कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। बाकी आप गर्डल बीटल की रोकथाम कर सकते हैं। पत्तियां, फूलों और फलियों खाने वाली इल्ली की भी रोकथाम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसान मित्रों, आप तने की इल्ली को कंट्रोल कर पाना, रोक पाना, इसको मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो पर हमने गर्डल बीटल की रोकथाम के बारे में बताया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।